सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें कॉलेज के गार्डन में बिखर रही थीं। हर तरफ एक हल्की सी सुनहरी चमक थी, जैसे पूरा गार्डन किसी जादू की चादर में लिपटा हो। शाम की ठंडी हवा पत्तों को हल्के हल्के हिला रही थी और हर सांस में ताजगी घुली हुई थी। कॉलेज का ये गार्डन, जहां दिन भर चहल पहल रहती थी, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। आसमान में रंग बिखरे थे। नीला, गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंगों की परतें एक दूसरे में घुल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कलाकार अपनी कल्पना से आसमान को रंग रहा हो। हर कोई इस नज़ारे को देख मंत्रमुग्ध हो जाता। कॉलेज का दिन खत्म हो चुका था। कैंपस में सुकून और खामोशी थी। क्लासरूम्स खाली हो चुके थे। गलियारों में अब कोई शोर नहीं था। सिर्फ पंछियों की हल्की आवाज़ें और दूर से आती साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। गार्डन की घास पर ओस की नमी महसूस हो रही थी और हर तरफ एक सुकून भरा सन्नाटा था। गार्डन के कोने में अमलतास के पेड़ के नीचे आन्या और कबीर बैठे थे। अमलतास के पीले फूल उनके सिर पर छांव कर रहे थे और उनके पैरों के पास गिरे फूलों की एक छोटी सी चादर बिछी थी। दोनों के चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद एक अलग ही चमक थी। उनकी हंसी उस शांति में घुल रही थी। जैसे ही कबीर ने कोई मजेदार किस्सा सुनाया, आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी गार्डन की खामोशी को तोड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल उनकी खुशियों में शामिल हो गया हो। क्लास के बाद यहाँ बैठना, बातें करना उनका रोज का रूटीन था। हर दिन की थकान, पढ़ाई का प्रेशर, सब कुछ इस गार्डन में आकर हल्का हो जाता था। दोनों अपने सपनों, डर और छोटी छोटी खुशियों को यहीं बांटते थे। ये जगह उनकी दोस्ती और रिश्ते की सबसे प्यारी यादों से भरी थी। आज भी सब नॉर्मल लग रहा था, पर किसे पता था कि ये शाम उनकी जिंदगी बदल देगी। हर चीज वैसी ही थी जैसे रोज होती थी, पर किस्मत कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। कभी कभी सबसे आम पल ही सबसे खास बन जाते हैं। कबीर ने आन्या का हाथ थामा। दोनों की नजरें मिलीं। उन नजरों में हजारों बातें थीं, भरोसा, प्यार और एक अनकहा वादा। उस पल के लिए जैसे वक्त थम गया था। दोनों को लगा जैसे उनकी दुनिया यहीं पूरी हो गई है। उनकी दुनिया परफेक्ट लग रही थी। सब कुछ सही था, मौसम, माहौल और उनका साथ। उन्हें लगा जैसे ये पल कभी खत्म ना हो। दोनों ने अपने सपनों की बातें की, आने वाले कल की योजनाएं बनाई और एक दूसरे के साथ होने की खुशी महसूस की। लेकिन कहते हैं, खुशियों को नजर जल्दी लगती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तभी किस्मत कोई नया मोड़ ले आती है। उस शाम भी हवा में कुछ अलग सा था, एक हल्की सी बेचैनी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, गार्डन की बत्तियां जलने लगीं, पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। आन्या और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों को महसूस हुआ हो कि कुछ बदल रहा है। माहौल में एक अनजाना डर घुलने लगा। गार्डन की रोशनी में अब एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। हर चीज अचानक रहस्यमयी लगने लगी थी, जैसे कोई छुपा हुआ राज सामने आने वाला हो। कबीर और आन्या को नहीं पता था कि कोई और भी है जो अंधेरे में छिपकर उन पर नजर रखे हैं। पेड़ों के पीछे से एक परछाई उनकी हर हरकत देख रही थी और उस रात की हवा में अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक अनजाना खतरा भी घुल चुका था। ये शाम, जो एक आम शाम लग रही थी, अब उनकी जिंदगी की सबसे यादगार और रहस्यमयी शाम बनने वाली थी। छोड़ो यार, कोई मजे ले रहा है। कॉलेज की रातें ऐसी ही होती हैं। कभी कभी कोई दोस्त डराने की कोशिश करता है, तो कभी कोई अफवाह हवा में तैर जाती है। हम सब हंसते हंसते उस डर को मजाक में उड़ा देते हैं, जैसे डर हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उस रात भी जब दोस्तों के बीच बैठे कबीर ने डर की बात सुनी, तो उसने भी हंसी में टाल दिया। सबको लगा ये बस एक और शरारत है, कोई सीरियस बात नहीं। लेकिन तभी अचानक कबीर का फोन बजा। रात के सन्नाटे में फोन की रिंग किसी अलार्म जैसी लगी। कबीर ने फोन उठाया तो देखा कि स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा है। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस नंबर से एक अजीब सा मैसेज आया था, अगर हिम्मत है तो अपनी परछाई का सामना करो। ये लाइन पढ़ते ही कबीर के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। कौन भेज सकता है ऐसा मैसेज? क्या ये सच में कोई मजाक है या कुछ और? कबीर ने हंसते हुए वो मैसेज आन्या को दिखाया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि सब ठीक है। लेकिन आन्या के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और वो बार बार इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा महसूस कर रही हो। तभी अचानक एक और मैसेज आया। इस बार वो सिर्फ कोई शब्द नहीं था, बल्कि एक तस्वीर थी, एक धुंधली सी फोटो
जिसमें कबीर और आन्या उसी बेंच पर बैठे दिख रहे थे। ये फोटो अभी अभी ली गई थी, जैसे कोई बहुत पास से छुपकर उनकी हरकतें देख रहा हो। तस्वीर इतनी धुंधली थी कि चेहरों की पहचान मुश्किल थी, लेकिन जगह वही थी, कॉलेज गार्डन, वही बेंच, वही रात। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में छुपकर चुपचाप उनकी फोटो खींची हो। अब डर धीरे धीरे मजाक से हकीकत में बदलने लगा था। कबीर के चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, उसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखने लगा। उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली शरारत नहीं है, बल्कि कोई सच में उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। गार्डन की वो शांत और खूबसूरत रात अब डरावनी लगने लगी थी। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे किसी छुपे हुए खतरे का इशारा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी और हर छोटी सी आवाज भी डराने लगी थी। कबीर ने तुरंत उस अनजान नंबर पर कॉल किया, शायद ये जानने के लिए कि कौन है ये, लेकिन फोन स्विच ऑन था, जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि उसकी पहचान हो, या फिर वो बस खेल खेल रहा था। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे से कोई हल्की सी आहट सुनाई दी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। रात के सन्नाटे में वो आवाज किसी खतरे की घंटी जैसी थी। पेड़ों के पास अंधेरे में एक लंबी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे बस उन्हें घूर रही हो। वो परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि दोनों की सांसें थम गईं। डर अब उनके सामने खड़ा था, पहली बार, बिल्कुल असली रूप में। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। कबीर परछाई की तरफ बढ़ा। आन्या उसे रोकना चाहती थी, पर वो नहीं रुका। जैसे ही कबीर बढ़ा, परछाई भागने लगी। अब ये पीछा बन चुका था। दोनों कॉलेज के सन्नाटे में दौड़ रहे थे। परछाई लाइब्रेरी की पुरानी बिल्डिंग की तरफ भागी, जो सालों से बंद थी। कबीर झिझका, फिर अंदर घुस गया। अंदर घना अंधेरा था। कबीर ने टॉर्च जलाई। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई जैसे हवा में गायब हो गई थी। रहस्य और गहरा हो गया। डरो मत, मैं हूं ना। अगली सुबह कबीर बेचैन था। रात की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। आन्या ने पुलिस को बुलाने की सलाह दी, लेकिन कबीर खुद सच जानना चाहता था। क्लास में भी उसका मन नहीं लगा। हर चेहरे को गौर से देख रहा था। क्या उसका कोई दोस्त ऐसा कर सकता है? उसे अपने दोस्तों पर भरोसा था। दोपहर में कबीर अपने कमरे में सुराग ढूंढने लगा। उसने पुरानी एल्बम निकाली, स्कूल के दिनों की तस्वीरें देखने लगा। एक ग्रुप फोटो पर उसकी नजरें रुक गईं। एक चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। वो तस्वीर स्कूल के फेयरवेल की थी। मैं, मेरे दोस्त और रणविजय। रणविजय, जो कभी सबसे अच्छा दोस्त था, फिर एक झगड़े के बाद दूर हो गया। रणविजय ने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कबीर ने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। कबीर को याद आया, रणविजय उस रात की परछाई जैसा ही था। क्या रणविजय ही सब कर रहा है? स्कूल की फाइनल रेस, रणविजय की हार और उसकी नाराजगी, सब याद आ गया। अपनी परछाई का सामना करो, अब सब समझ आ रहा था। कबीर ने तय किया, अब रणविजय से मिलना ही होगा। रणविजय का डिपार्टमेंट पता किया, सीधा वहीं पहुंच गया। रणविजय क्लास से बाहर निकला। दोनों आमने सामने थे। ये सब तुम कर रहे हो? कौन सा सब? वो मैसेज, तस्वीर, परछाई, ये सब तुम्हारा ड्रामा है? मैं तुम्हें तुम्हारी परछाई दिखा रहा था कबीर। एक स्कूल रेस के लिए इतना नीचे गिर जाओगे? वो सिर्फ रेस नहीं थी, वो मेरी पहचान थी। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रह गया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। दोस्ती की दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन किसी बेकसूर को डराना गलत है। दोनों के बीच सालों का गुस्सा और दर्द सामने आ गया। तभी मैं वहां आ गई। कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई। रणविजय, कबीर ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन तुमने हार को अपनी जिंदगी बना लिया। भावुक होकर मुझे माफ कर दो कबीर, मैं अंधा हो गया था। दोस्ती में माफी की जगह हमेशा होती है। वो पल बहुत भावुक था। दो दोस्त जो दुश्मन बन गए थे, आज फिर से एक हो रहे थे। अतीत की परछाई अब गायब हो चुकी थी। कभी कभी रिश्ते टूटकर और भी मजबूत हो जाते हैं। उस दिन के बाद सब बदल गया। कॉलेज का वही पुराना माहौल, वही रास्ते, वही गार्डन, लेकिन अब सब कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे किसी ने हमारे दिलों से एक भारी बोझ हटा दिया हो। शाम की ठंडी हवा में एक नई ताजगी थी और हर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। रणविजय ने माफी मांगी और कबीर ने उसे दिल से माफ कर दिया। दोनों के बीच की गलतफहमियां अब बीते कल की बात हो गई थीं। दोस्ती की डोर फिर से मजबूत हो गई थी और उनके चेहरे पर सच्ची राहत की झलक थी। अब हमारे मन में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। गुस्से और नाराजगी की जगह अब शांति और अपनापन था।
हम सब ने महसूस किया कि माफ करना और माफी मांगना दोनों ही रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी हैं। हम दोनों फिर उसी गार्डन में बैठे थे जहां कभी डर और अनिश्चितता का साया था, लेकिन अब डर की कोई परछाई नहीं थी। हमारे बीच एक नई समझ और भरोसा था। सूरज ढल रहा था, लेकिन हमारे दिलों में उम्मीद की रोशनी थी। इस वाकये ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। अब हम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। हमने सीखा कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर साथ में खड़े रहें तो हर चुनौती आसान हो जाती है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भरोसे ने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया है। अब मुझे किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। उसकी बातों में आत्मविश्वास था जो मेरे प्यार से आया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सपनों की चमक थी। प्यार ने उसे बदल दिया था और मुझे भी। हम दोनों ने एक दूसरे को नया हौसला दिया था। हमने सीखा कि हर रिश्ते में इम्तिहान होते हैं, लेकिन प्यार की जीत होती है। दोस्ती, भरोसा और माफी, यही वो चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमारी प्रेम कहानी अब और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब हम जानते थे कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी के पलों में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में भी साथ निभाता है। यही विश्वास की असली जीत है, और यही हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है।